हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम इग्नू के BECC 101 इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स करेंगे। तो इसमें हमने लास्ट में ये सब कवर कर लिया था। फर्स्ट पार्ट में ऑब्जेक्टिव इंट्रोडक्शन, कैपेसिटी ऑफ स्कार्सिटी, मीनिंग ऑफ प्रोडक्शन, सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ द इकोनॉमी। इसके 2-3 टॉपिक लास्ट वाले रह गए थे, तो वो आज हम डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले आ गया द प्रॉब्लम ऑफ ग्रोथ। प्रॉब्लम ऑफ ग्रोथ क्या है? एवरी इकोनॉमी सीक टू इंक्रीज इट्स स्टॉक ऑफ कैपिटल टू इंक्रीज इज प्रोडक्शन कैपेसिटी। मतलब जैसे जैसे उनकी प्रोडक्शन कैपेसिटी में स्टॉक ऑफ कैपिटल इंक्रीज हो रही है, वो चाहते हैं कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा इनकम जनरेट हो। ठीक है। द जनरेट इनकम इज एन इकोनॉमी हैज टू अल्टरनेटिव यूज। जो इनकम उससे जनरेट होती है उसके टू इकोनॉमिक यूजेस हैं, जैसे हम कंजप्शन एक्सपेंडिचर बोलते हैं और सेकंड सेविंग बोलते हैं। जो हमें इनकम जनरेट होती है उससे तो हम मतलब जो हमें चीज़ें चाहिए होती है उसके ऊपर खर्च करते हैं, और अदर उसके बाद हम उसको जो बचता है उसकी सेविंग करते हैं। दस वाई प्रॉफिट इक्वल टू या इनकम इक्वल टू कंजम्पशन प्लस सेविंग। सेविंग इज अ सोर्स ऑफ फाइनेंस फॉर इन्वेस्टमेंट इन एन इकोनॉमी। सेविंग क्या है? वो इन्वेस्टमेंट है फाइनेंस का, जो हम एज अ सेविंग रखते हैं। ठीक है। इन्वेस्टमेंट एड टू कैपिटल स्टॉक ऑफ इकोनॉमी। हम इसको किस लिए यूज करते हैं? कैपिटल स्टॉक के लिए। Okay, and therefore there is a need to reduce the share of consumption expenditure। इसलिए हमें जो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जो हम खर्चे कर रहे हैं वो हमें रिड्यूस करना पड़ता है। ठीक है। दिस हेल्प इन कैपिटल फॉर्मेशन। अगर हमने अपने कैपिटल को इंक्रीज करना है तो हमें क्या करना होगा? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर को रिड्यूस करना होगा। क्लियर है? तो नेक्स्ट आ जाते हैं चॉइसेस बिटवीन पब्लिक एंड प्राइवेट गुड्स। प्राइवेट गुड्स क्या है? देयर आर सर्टेन गुड्स, द टर्म गुड्स हेयर इंक्लूड सर्विसेज ऑल्सो। वो सारी गुड्स जिसमें गुड्स एंड सर्विसेज इंक्लूड होती हैं, whose availability can be strict to the selected individual only। जिसकी अवेबिलिटी सिर्फ सिलेक्टेड इंडिविजुअल के लिए ही होती है। फॉर एग्जाम्पल, अ प्रोडक्ट में बी प्राइस इन द मार्केट। एक किसी भी प्रोडक्ट का जो भी प्राइस है मार्केट में, एंड द ओनली दोज हु पे इस प्राइस। मतलब जो बंदे इसे पे कर सकते हैं, मे बी अलाउड टू हैव इट। मतलब उन्हें ही अलाउ है कि इसे यूज कर सकते हैं। दिस करेक्टरिस्टिक ऑफ प्रोडक्ट बाय विच सम पीपल कैन बी प्रेजेंट फ्रॉम इट्स यूज इज रेफर टू एन प्रिंसिपल ऑफ एक्सक्लूजन। इसे प्रिंसिपल ऑफ एक्सक्लूजन इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसे कुछ सिलेक्टिव पीपल ही यूज कर सकते हैं जो इसे जिसका ये पे करते हैं। ठीक है। अकॉर्डिंगली दोज पर्सन्स हु कैन नॉट पे फॉर इट और हु आर नॉट रेडी टू पे। मतलब कुछ पर्सन ऐसे होते हैं कि रेडी नहीं होते पे करने के लिए, और कुछ पे ही नहीं कर पाते, आर नॉट अलाउड टू यूज इट। उनको अलाउ ही नहीं है यूज करने के लिए। ठीक है। दस द यूज ऑफ गुड्स इज दस डिविजनल बिटवीन डिफरेंट पर्सन। मतलब ये डिफरेंट डिफरेंट पर्सन में डिविजनल होता है। एनी गुड्स विच कैन बी प्राइज्ड, जिसका जो प्राइस होता है वो हाई होता है, एंड whose can be restricted to selected person in term as private goods। मतलब जो सिर्फ रिस्ट्रिक्टेड पर्सन ही सिलेक्ट कर सकते हैं उसे हम प्राइवेट गुड्स कहते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट आ गया पब्लिक गुड्स। पब्लिक गुड्स क्या होती है? व्हेन इट इज नॉट पॉसिबल टू रिस्ट्रिक्ट द अवेलेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट टू सिलेक्टेड इंडिविजुअल। मतलब इसमें क्या है कि जो रिस्ट्रिक्टेड नहीं होती, इसका पॉसिबल ही नहीं है कि हाँ सिलेक्टेड पर्सन इसे नहीं यूज कर सकते। दे आर टर्म एज पब्लिक गुड्स और सोशल गुड्स। इसे हम सोशल गुड्स भी कहते हैं और पब्लिक गुड्स भी कहते हैं। कई बार क्वेश्चन आ जाता है व्हाट इज सोशल गुड्स, तो आप इसे लिख सकते हो व्हेन इट नॉज when it is not possible to restricted the availability of product to selected individual।
ठीक है, मतलब जिसके ऊपर रिस्ट्रिक्टेड नहीं होता कि हाँ ओनली ये इंडिविजुअल पर्सन यूज कर सकता है। सच गुड्स कैन नॉट बी सो प्राइस्ड, इसका मतलब गुड्स का इतना प्राइस नहीं होता एज टू डिस्पेक्टिव सम पर्सन फ्रॉम यूजिंग इट, मतलब इस डिस्प्राइव मतलब कुछ पर्सन इसे यूज कर सकते हैं, दैट वाई इट इज इनडिविजिबल। डिफेंस सर्विस इज द टापिकल ऑफ एग्जाम्पल ऑफ पब्लिक सर्विस, मतलब ये पब्लिक सर्विस की गुड्स होती हैं जिसे सिर्फ लाइक डिफेंस सर्विस वाले ही यूज कर सकते हैं। व्हेन अ कंट्री इज प्रोटेक्ट अगेन फॉरेन अग्रेसिव एवरी सिटीजन इज प्रोटेक्टेड, इसमें क्या आएगा, जो फॉरेन अग्रेसिव होता है जो सिटीजन को प्रोटेक्ट करने के लिए यूज होता है, मतलब ये ऐसा तो नहीं है ना कि हाँ सिर्फ इंडिविजुअली यूज कर रहे हैं, हम ही यूज कर रहे हैं और हम ही बेनिफिट ले रहे हैं, मतलब इसमें क्या होता है जैसे डिफेंस सर्विसेज है तो हम सबके लिए ही यूज हो रहा है, ठीक है, क्लियर है। विद द लिमिट रिसोर्सेज एंड इकोनॉमी कैन नॉट हैव इनफ ऑफ बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट गुड, लिमिटेड रिसोर्सेज होने के कारण इकोनॉमी के अंदर पब्लिक और प्राइवेट गुड्स ज़्यादा नहीं है, इट मस्ट टू ट्राई अचीव एन ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, मतलब ये हमें दोनों साथ के साथ लेके चलना होगा, ठीक है। उसके बाद थर्ड कॉन्सेप्ट आता है अपना द प्रॉब्लम ऑफ मैरिड गुड्स प्रोडक्शन। मैरिड गुड्स प्रोडक्शन की क्या प्रॉब्लम है, दोज गुड्स हुज कंजप्शन इज considered highly desirable for the member of the society as termed as married goods, वो सारी गुड्स जिसकी कंजम्पशन की हाईली डिजायर है, मतलब बहुत ज़्यादा डिज़ायर है पर मेंबर्स को, सोसाइटी के मेंबर्स को बहुत ज़्यादा जिसकी कंजम्पशन की डिज़ायर है, उसे हम मैरिड गुड्स कहते हैं। द इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ द मैरिड गुड्स इज दैट देयर कंजम्पशन बिटवीन बेनिफिट्स बोथ द यूजर्स एंड नॉन यूजर्स, इसमें क्या है, इसका इंपॉर्टेंट फीचर क्या है मैरिड गुड्स का कि इसकी कंजम्पशन की जो बेनिफिट्स है यूजर्स और नॉन यूजर्स दोनों बेनिफिट ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल इफ अ पर्सन इज एजुकेटेड एंड हेल्थी, अगर कोई पर्सन एजुकेटेड है और हेल्थी भी है, इट इज नॉट ओनली हेल्प हिम, मतलब उसका मतलब वो खुद की ही नहीं हेल्प कर सकता बट ऑल्सो द सोसाइटी एज अ होल, मतलब वो सबके लिए ही हेल्प करता है, ठीक है। हेल्थ एंड एजुकेशन, ठीक है, देयरफॉर आर कॉल्ड एज मैरिड प्रोडक्ट सर्विसेज एंड इट इज डिजायरेबल दैट एवरी मेंबर ऑफ सोसाइटी गेट एजुकेशन, इसमें क्या होता है कि हर एक पर्सन इसे यूज कर सकता है। Consumption of married goods benefit the society as a whole and they raise the level of efficiency and well-being. Therefore, every society has a desire to extend can should produce and consume married goods. मतलब इसकी consumption, health and education की हर एक society का बंदा इसका benefit ले सकता है. That is called married goods production. Okay, clear है? अब हम आगे check your progress, state the central problem of an economy, मैंने ऊपर फर्स्ट पार्ट में आपको सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी करा रखा है। व्हाट इज कैपिटल फॉर्मेशन, कैपिटल फॉर्मेशन क्या है ये भी मैंने अभी बताया कि कैपिटल फॉर्मेशन क्या है, ये इसमें आ जाएगा। कैपिटल फॉर्मेशन, इन्वेस्टमेंट एड टू the capital stock of economy and therefore it need to reduce consumption expenditure, यहाँ तक ठीक है, आप इसको पूरा भी लिख सकते हो। और थर्ड आ गया व्हाट इज द टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन, प्रोडक्शन की टेक्निक क्या है, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर whom टू प्रोड्यूस। ओके, व्हाट आर मैरिड गुड्स, मैरिड गुड्स एंड मैरिड गुड्स के बारे में भी मैंने आपको क्लियर कर दिया है, मैरिड गुड्स कौन से होते हैं, ठीक है, तो आप इसे भी नोट डाउन कर सकते हो। एंड डिफरेंशिएट बिटवीन पब्लिक एंड प्राइवेट गुड, दिस इज अ डिफरेंशिएट बिटवीन पब्लिक एंड प्राइवेट गुड्स, यहाँ तक ओके। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें से ही आपको एग्जाम में क्वेश्चंस आएंगे। नेक्स्ट आ गया अपना प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम, ये हर एक एग्जाम में आता है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। ओके, द economy has to choose between alternative consumption combination of various goods and services, मतलब
ये कॉम्बिनेशन प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व क्या होता है, ये कॉम्बिनेशन है गुड्स एंड सर्विसेज का। ओके, this problem of choice can be illustrated by a simple graph known as production possibility curve or product transformation curve। मतलब ये एक सिंपल ग्राफ में आपको रिप्रेजेंट किया गया है जिसे हम पीपीसी बोलते हैं, और ए पीटी प्रोडक्ट ट्रांसफॉर्मेशन कर्व भी बोलते हैं। कई बार आपको क्वेश्चन आ जाता है प्रोडक्ट ट्रांसफॉर्मेशन कर्व क्या होता है, तो वो सेम ही है, प्रोडक्शन possibility curve। Okay, a typically production possibility curve is drawn on the following assumption। अब इसके जब हम इसका कर्व बनाएंगे तो इसके लिए जो हम एक assumptions लेके चलेंगे, ग्राफ के थ्रू assumptions लेके चलेंगे। ओके, the country has to choose between alternative consumption of only two goods, say LED L and computer monitor M। मतलब जब भी हम अजम्पशन लेके चलते हैं या प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व बनाते हैं तो इसमें ओनली टू गुड्स का ही कॉम्बिनेशन लिया जाता है, अजम्पशन लेके चलेंगे। ओके, ऑल प्रोडक्टिव रिसोर्सेज ऑफ कंट्री आर टेकन एज गिवन and so it is a state of technology, no change are made in them। मतलब इसमें जो प्रोडक्टिव रिसोर्सेज लगेंगे हमारे कंट्री के, उसमें जो टेक्नोलॉजीज यूज होगी वो हम चेंज नहीं करेंगे, ये हम अजम्पशंस लेके चलते हैं। ऑल प्रोडक्टिव रिसोर्सेज ऑफ इकोनॉमी आर फुली एम्प्लॉयड। हम मान के चलते हैं कि जो प्रोडक्टिव रिसोर्सेज हैं जितनी भी, वो फुली एम्प्लॉयड है। देर इज अ नो वेस्टेज और अंडर यूटिलाइजेशन। हमने इसको वेस्ट भी नहीं करना और अंडर यूटिलाइजेशन भी नहीं करना, कम भी नहीं यूज करना और वेस्ट भी नहीं करना। द product resources are suitable for the production of both goods, LED and monitor। ठीक है, प्रोडक्शन हमने दो गुड्स की करनी है, LED और मॉनिटर की। they can therefore be shifted from the product of one to another। okay, such a shift would reduce the production of first goods and the increase of the other goods। इसमें क्या होगा, मतलब डिफ्रेंशिएट होगा, एक गुड की जो प्रोडक्शन है वो इंक्रीज होगी और दूसरे गुड की प्रोडक्शन जो है वो डिक्रीज होगी। ओके, नो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इज कंसीडर्ड टू बी स्पेसिफिक in the production of one good alone and inappropriate for the production of the other। मतलब जो भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है इसमें कोई भी चेंजेस नहीं आएंगी। ठीक है, एक गुड की इनअप्रोप्रिएट होगी एंड सेकंड गुड की अप्रोप्रिएट होगी। We consider the productive efficiency of the productive resources only in physical term। मतलब इसमें जो productive efficiency के resources हैं वो physical term में होंगे, like LED हो गया, कंप्यूटर मॉनिटर हो गया, ये हम प्रोड्यूस करेंगे। ओके, अब आ गया assumption को, अब हम explain करेंगे। We can illustrate the set of production possibility available to the country by hypothetical example। इसे हम hypothetical example के थ्रू production possibility curve को जो country में है उसे हम explain करेंगे। Look at the table 1.1 figure। ये देखो 1.1 फिगर, इसे देखो, इसमें कॉम्बिनेशन है टू गुड्स का, LED, कंप्यूटर मॉनिटर, लॉस कितना हुआ एम में, मॉनिटर में लॉस एल में कितना हुआ। ठीक है, तो ये आ गया। उसके बाद shows all the productive resources of the country put together can produce maximum or of either 30 LED और 30 monitor। इसमें हमने 30 यहाँ से 30 ही LED लिए हैं और 30 ही मॉनिटर लिए हैं। और द कॉम्बिनेशन है इसका, इसमें है द प्रोडक्शन 1.1 आल फिगर, क्वांटिटी ऑफ एम इज मेयर अलोंग एक्स एक्सिस। जो एम है मॉनिटर है उसे हमने एक्स एक्सिस पे रखा है। ठीक है, मॉनिटर एक्स एक्सिस पे है और LED दैट इज एल ऑन वाई एक्सिस, y axis पे है। the respective pairs of quantity of L and M are portal are joined with each other
yield a curve which is called the production possibility curve. जो इन कर्व की कॉम्बिनेशन को मिला रहा है उसे हम प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व बोलेंगे. ठीक है. PPC represent all the possibility combination of L and M which can be produced by using all the productive resources of the economy. जितने भी productive resources हैं economy के वो सारे इसमें use होंगे. वो किस वे से use होंगे? very very efficiently way के साथ use होंगे. In that case since each point on the curve represent the maximum possible output. इससे क्या होगा, जो हर एक पॉसिबिलिटी कर्व है वो मैक्सिमम आउटपुट देगा जो रिसोर्सेज हैं उसे सही वे के साथ अगर हम यूज करेंगे. फॉर दैट रीजन इट इज कॉल्ड अ टर्म एज अ प्रोडक्शन फ्रंटियर ऑफ द इकोनॉमी. फ्रंटियर ऑफ द इकोनॉमी, इसे हम प्रोडक्शन फ्रंटियर ऑफ द इकोनॉमी भी बोलते हैं. तो आप इधर देख सकते हो. अब हम इस डायग्राम को एक्सप्लेन करेंगे. द इकोनॉमी can produce any combination of L and M present by the point either on the PPC or in the shade area of diagram. ठीक है. Production combination represent by shaded area imply the economy can be produced either L and M. L and M के बोथ में जो भी कॉम्बिनेशन है वो रिप्रेजेंट किया गया डायग्राम में. फॉर एग्जाम्पल combination represent by the point A, B, C are feasible. इसमें कौन से पॉइंट A, B और C feasible हो रहे हैं. ठीक है. There is a lie either on the PPC or in the shade area. ये इस shade area के between में. उसके बाद but the combination represent by A is feasible but not efficient. देखो A जो है वो feasible है but इतना efficient नहीं है. इसमें जो resources है कम है. ठीक है. रिसोर्सेज इसमें बहुत कम है. कॉम्बिनेशन रिप्रेजेंट बाय बी एंड सी बोथ फिजिबल एंड एफिशिएंट. इसमें बी और सी का जो कॉम्बिनेशन है रिसोर्सेज का वो बोथ कैन फिजिबल, दोनों फिजिबल हैं और एफिशिएंट वे के साथ यूज हुए हैं. इफ इट्स प्रोड्यूस एट पॉइंट ए इट्स नॉट यूटिलाइज सम ऑफ प्रोडक्टिव रिसोर्सेज एंड लेट देम गो वेस्ट. मतलब इसमें जो रिसोर्सेज हुए हैं वो प्रॉपरली यूज नहीं हुए और जो है वेस्ट भी हुए हैं, रिसोर्सेज जो वेस्ट हुए हैं. ठीक है. दस कंसीडर पॉइंट विच रिप्रेजेंट अ कॉम्बिनेशन ऑफ 10 टोनर ऑफ M and 14 L. So with the much of M and the economy can produce 27 L. ठीक है. बाकी बस आप यहाँ तक इसे प्रॉपरली लिख सकते हो. नेक्स्ट आ गया करेक्टरिस्टिक ऑफ द PPC. PPC की जो फीचर्स क्या हैं, PPC के फीचर्स इंपॉर्टेंट है. Atypically PPC have two features, downward sloping from left to right. जो इसका मेन फीचर है वो स्लोप क्या कर रहा है, लेफ्ट टू राइट कर रहा है. ठीक है. लेफ्ट टू राइट स्लोप कर रहा है, लेफ्ट टू राइट. ओके. Left to right, it implies that in order to produce more unit of one good, some unit of other good, but other goods must be sacrificed because of limited resources. इसमें क्या है कि जो एक यूनिट की गुड्स हैं वो ज़्यादा प्रोड्यूस कर रही है और कुछ यूनिट, एक यूनिट की गुड ही इस वे के साथ प्रोड्यूस हो रही है विद द हेल्प ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज कि वो सेक्रीफाइड कर रही है. ठीक है. मस्ट बी सेक्रीफाइड होना चाहिए. कनकेव टू द ऑरिगन क्या होता है, अ कनकेव डाउनवर्ड कर्व हैज इंक्रीजिंग स्लोप. इसमें क्या होता है कि इंक्रीज होता है ऊपर की तरफ, कनकेव होता है. कनकेव जैसे ये है, ये कनकेव फ्लॉपिंग है. ठीक है. द स्लोप इज द सेम एज MRT. सो concavity implies increasing MRT and assumption on which is the PPC curve is based. Can PPC curve be straight line? क्या PPC straight line में हो सकता है? Yes. assume करके चलते हैं PPC straight में हो सकता है. If we assume that MRT is constant, अगर MRT हमारा constant रहेगा
फ्लॉप इज कांस्टेंट, तो हमारा फ्लॉप भी कांस्टेंट रहेगा। मतलब अगर दोनों के प्राइजेस सेम सेम हुए, मतलब नंबर ऑफ क्वांटिटी इसकी भी सेम हुई इसकी भी सेम हुई, तो हमारा ये कांस्टेंट रहेगा फ्लॉप। Constant and straight. It is the constant if we assume all the resources are equally efficient in the production of all goods। मतलब इसका मेन रीज़न क्या है कि हमारे जो रिसोर्सेज हैं वो इक्वली और प्रॉपरली जो गुड्स हैं वो इसमें यूज़ हो रहे हैं। अब आ जाता है अपना डज प्रोडक्शन टेक प्लेस ओनली ऑन द पीपीसी कर्व। उन्होंने पूछा है कि प्रोडक्शन क्या प्रोडक्शन जो है वो पीपीसी कर्व के लिए क्या ही यूज होता है। यस एंड नो, यस भी है और नो भी है, बोथ है, दोनों ही है। यस इफ द गिवन रिसोर्सेज आर फुली एंड एफिशिएंटली यूटिलाइज, कहते हैं कि अगर जो रिसोर्सेज हैं वो फुली यूटिलाइज हैं। नो इफ द रिसोर्सेज आर अंडर यूटिलाइज और इनएफिशिएंट यूटिलाइज और बोथ। अगर रिसोर्सेज प्रॉपरली यूज नहीं हो रहे और कम यूज हो रहे हैं तो हम नो कह सकते हैं। अगर ये रिसोर्सेज प्रॉपरली एंड एफिशिएंटली वे के साथ यूज हो रहे हैं तो हम इसे यस कहेंगे। इसीलिए ये पीपीसी कर्व में हम प्रोडक्शन के लिए यूज कर सकते हैं। रेफर टू द 1.3 का हम यूज करेंगे जिसमें एफ जो है रिसोर्सेज फुली एंड एफिशिएंटली यूज हो रहा है इसलिए इधर बना, और रिसोर्सेज अंडर यूटिलाइज हो रहा है इसलिए इधर बन रहा है। ओके, अब आ गया हमारा on the point of F for the matter on any point on the PP curve production possibility curve AB the resources are fully and efficiently employed on the point of view below the curve or any other। उन्होंने ऐसे बोला है कि यू के अंडर जो भी रिसोर्सेज हैं वो इनएफिशिएंटली के साथ यूज हो रहा है और एफ में जो है एफिशिएंटली यूज हो रहा है। द रिसोर्सेज आर अंडर यूटिलाइज इनएफिशिएंट और बोथ एनी पॉइंट ऑफ लाइट द प्रॉब्लम ऑफ एफिशिएंसी इन द इकोनॉमी। थर्ड उन्होंने पूछा है कैन द पीपीसी कर्व शिफ्ट, क्या आप पीपीसी कर्व को शिफ्ट कर सकते हो। यस बिल्कुल कर सकते हैं। यस इफ रिसोर्सेज इंक्रीज, अगर हमारे पास रिसोर्सेज ज़्यादा हों, ठीक है, मोर लेबर हो, मोर कैपिटल ऑफ गुड्स हो, बेटर टेक्नोलॉजी हो, ऑल मीन्स मोर प्रोडक्शन ऑफ बोथ द गुड्स, मतलब हमारे पास हर एक वो चीज़ हो जो गुड्स की प्रोडक्शन के लिए है, तो हम पीपीसी कर्व को हम शिफ्ट कर सकते हैं। अब पीपीसी कर्व इज बेस्ड ऑन द assumption दैट रिसोर्सेज रिमेन अनचेंज, मतलब हम पीपीसी कर्व एक assumption है जिसमें रिसोर्सेज को हम चेंज नहीं कर सकते। इफ रिसोर्सेज इंक्रीज द assumption ब्रेक डाउन, अगर रिसोर्सेज इंक्रीज हुए तो assumption जो हमारा ब्रेक हो जाएगा एंड द एग्जिस्टिंग पीपीसी इज नो लॉन्गर वैलिड, तो जो हमने assumptions की है एग्जिस्टिंग पी को वो वैलिड नहीं रहेगी। विद द इंक्रीज रिसोर्सेज देयर इज न्यू पीपीसी कर्व टू राइट टू द एग्जिस्टिंग पीपीसी कर्व। ये जो मेन है उसके बाद ये जो है ये दोनों डायग्राम है। इट कैन ऑल्सो शिफ्ट टू द राइट, शिफ्ट टू द लेफ्ट, लेफ्ट में शिफ्ट हो रही है। इफ द रिसोर्सेज डिक्रीज, अगर रिसोर्सेज डिक्रीज हो जाते हैं, इट इज़ रेयर पॉसिबिलिटी, बहुत कम पॉसिबिलिटी होती है, बट द समटाइम इट मे बी हैपन ड्यू टू फॉल इन पॉपुलेशन, पॉपुलेशन के कम होने से रिसोर्सेज पॉसिबिलिटी में जो है डिडक्शन आ जाती है, ड्यू टू डिस्ट्रक्शन ऑफ कैपिटल स्टॉक कॉज्ड बाय लार्ज स्केल नेचर कैलेमिटीज वॉर एक्सेट्रा, ये सब इसके नतीजे निकलते हैं। तो फ्रेंड्स हम यहाँ तक ही करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक हम पार्ट 3 में अब स्टार्ट करेंगे एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड सोल्यूशन ऑफ सेंटर प्रॉब्लम। अब हम सेंटर प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस देखेंगे कि कैसे सोल्यूशन होता है। ठीक है, हमने आज करा है
प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, मेरिट गुड्स प्रोडक्शन में कैसे हेल्प प्रॉब्लम क्रिएट करती है, चॉइसेस बिटवीन पब्लिक एंड प्राइवेट गुड्स, द प्रॉब्लम ऑफ ग्रोथ. Okay guys, thank you. Like and share. Do subscribe. Bye. Take care.